वाणी विनायकौ सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आज हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित कक्षा षष्ठी के विषय संस्कृत के दूसरे पाठ पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने कक्षा षष्ठी के संस्कृत के प्रथम पाठ का अभ्यास कर लिया है, आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। आज का विषय है, दूसरा पाठ है नाम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एक वचन, क्रिया शब्दः प्रथम पुरुषः एक वचन। आज हम इस पाठ पर चर्चा करेंगे। प्रथमं वाक्यम् अस्ति बालकः खेलति। बालकः अर्थात बालक, खेलति खेलता है, बालक खेलता है। युवकः हसति, नौजवान हंसता है। छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। छात्रः लिखति, छात्र लिखता है। अजः चरति, बकरा चरता है। इसी प्रकार से गजः चलति, गजः किसे कहते हैं? हाथी को। चलति चलता है, हाथी चलता है। इसी प्रकार से कुछ और वाक्य हैं। अश्वः धावति, अश्वः अर्थात घोड़ा, धावति दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है। अश्व धावति, घोड़ा दौड़ता है। शुकः वदति, शुकः किसे कहते हैं? तोते को। तोता वदति बोलता है। काकः कायति, काकः कौवा, कायति का अर्थ होता है काऊ काऊ करना, जैसे कौवा बोलता है तो कौवा काऊ काऊ करता है। इसको हम संस्कृत में कैसे कहेंगे? काकः कायति। अंतिमं वाक्यम् अस्ति कोकिलः कूजति। कोकिलः नर कोयल, कोयल कू कू करती है। कू कू, ये जो आवाज है इसको हम क्या बोलते हैं? कूजना। तो कोकिलः कूजति, कोयल कुहू कुहू करती है। अभ्यासः, अब हम अभ्यास के ऊपर चर्चा करते हैं। प्रथम प्रश्न है, चित्र को देखकर नीचे दिए गए कोष्ठक से उपयुक्त शब्द चुनो और वाक्य को पूरा करो। यहाँ क्रियापद दी हुई है। जैसे प्रथम में आप देखेंगे ध्यानपूर्वक तो यहाँ आपको एक छात्र नजर आ रहा है, इसमें एक बकरा नजर आ रहा है, इसमें एक आपको तोता नजर आ रहा है। तो आपने पठती के साथ जोड़ना है। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? पठती। कौन पढ़ रहा है? बालक पढ़ रहा है अथवा छात्र पढ़ रहा है? तो इसमें क्या है? छात्रः पठति। वाक्य क्या बन गया अपना? छात्रः पठति। दूसरे में यहाँ चित्र में कौन नजर आ रहा है? अजः, और ये क्या है? चर रहा है। तो वाक्य क्या बन गया? अजः चरति। तीसरे में हमें क्या नजर आ रहा है? तीसरे में हमें नजर आ रहा है, एक नजर आ रहा है तोता। तोते को संस्कृत में क्या कहते हैं? शुकः। और शुकः क्या कर रहा है? बोल रहा है। तो शुकः वदति, शुकः वदति, तोता बोलता है। आइए अब हम इसके उत्तर देख लेते हैं। प्रथम का क्या हुआ? छात्रः, प्रथम का क्या हुआ? छात्रः पठति। दूसरे का अजः चरति, तीसरे का शुकः वदति। इस प्रकार से आपने वाक्य का निर्माण करना है। चित्र को देखना है और समझना है। अब दूसरा प्रश्न है, इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके साथ क्रिया लगानी है। जैसे प्रथम में युवकः, अश्वः, काकः। ये युवक है, ये क्या कर रहा है? ये खेल रहा है या हंस रहा है? ये क्या कर रहा है? हसति। युवकः हसति। वाक्य क्या बन गया अपना? युवकः हसति। दूसरे में देखिए अश्वः, ये दौड़ रहा है या चल रहा है? तो ये क्या कर रहा है? अश्वः धावति। तो वाक्य क्या बन गया अपना? अश्वः धावति।
काकः कूजति या कायति? तो इसमें क्या है? कायति। काकः कायति, कौवा काँव काँव कर रहा है। अब इसके उत्तर देख लेते हैं। प्रथम में हमारे समक्ष आया युवकः हसति, अश्वः धावति, काकः कायति। द्वितीय प्रश्न, दूसरे प्रश्न में हमने क्या करना है? निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ सुलेख में लिखो। ये इधर संस्कृत के वाक्य हैं, इधर हिंदी अर्थ लिखा हुआ है इनका। तो बालकः अर्थात बालक, खेलति खेल रहा है या खेलता है, बालक खेलता है। गजः चलति, गज किसे कहते हैं? हाथी को। और चलति का अर्थ क्या होता है? चलता है, हाथी चलता है। तीसरा वाक्य है कोकिलः कूजति। कोकिलः किसको कहते हैं? नर कोयल को। तो कोयल कूजति का अर्थ होता है कुहू कुहू करना। तो कोयल कुहू कुहू करती है, कोयल कुहू कुहू करती है। कोकिलः कूजति, कोयल कुहू कुहू करती है। तीसरा प्रश्न है संस्कृत बनाओ। इधर कुछ हिंदी के वाक्य दिए गए हैं, इधर उसके समक्ष संस्कृत में उनके उत्तर लिखे हुए हैं। नौजवान हंसता है, नौजवान को संस्कृत में क्या कहते हैं? युवकः। हंसता है को क्या कहते हैं? हसति। तो प्रथम वाक्य की संस्कृत क्या हुई? युवकः हसति। बकरा चरता है, बकरे को संस्कृत में क्या कहते हैं? अजः। यहाँ अशुद्धि है, अजः। अजः चरति, अजः बकरा चरती चरता है। यहाँ तकनीकी कारणों से अशुद्धि है तो इसको हमने नहीं लिखना, आपने इस रूप में इसको लिखना है। तोता बोलता है, तोते को संस्कृत में क्या कहते हैं? शुकः। बोलना को वदति, शुकः वदति। आप सभी विद्यार्थियों ने इस पाठ को ध्यानपूर्वक समझना है, समझकर उसको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। यह वीडियो कक्षा षष्ठी के साथ साथ अन्य उन सभी शिक्षार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है जो संस्कृत को समझना और जानना चाहते हैं। क्रिया से संबंधित बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों की सहायता से वाक्य निर्माण के बारे में बताया गया है। तो क्रिया अभ्यास से संबंधित वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वो भी आप जरूर देखें। सर्वेषां कोटि कोटि धन्यवादः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।